भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है। आज तक हम लोग उसका सम्मान करते आए हैं, आदर करते आए हैं। मोदी जी की विचारधारा हो या देवेंद्र जी का विचारधारा हो, उससे विपरीत यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर नरेंद्र मेहता जी का अलग से एक संगठन चालू है। यहाँ पर सिर्फ पारिवारिक लोग, फ्रेंड्स, इन लोगों का विचार किया जाता है। यहाँ पर संगठन में काम करने वाले जो रूट में काम कर रहे हैं उनका विचार किया नहीं जाता है, और उन्हीं लोगों को टिकट भी दी जाती है, उन्हीं लोगों को पद भी दी जाती है, उन्हीं लोगों को सम्मान भी दिया जाता है। हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम लोग कोई काम करने के लिए उनके पास नहीं जाते हैं, या हम लोग कोई उनके पास भी कुछ करने के लिए नहीं जाते। हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में मैं बहुत बार बहुत कर चुकी हूँ। महाराष्ट्र का जो संगठन है या ऊपर का जो संगठन है उससे अलग है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले से भी था, अभी भी है उनका, और उसी बात से नाराज होकर उसी बात से होने के लिए इश्यू से लड़ रहे। इन्होंने उन पर आरोप किए, आप लोग सब साक्षीदार है। मुझे एक महिला के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मेरी फ्रेंड है वो। इन्होंने इतने गंदे आरोप होने के बाद उनको टिकट दिया जाता है। क्या उनका काम देख के दिया गया कि और किसी वजह से दिया गया? आप लोग खुद जानते हैं, आप खुद तपास करिए उसका। उनके फ्रेंड जो संजय धरकरे जी है, उनको टिकट दिया गया। मेरे अच्छे रिलेशन है उनसे, ऐसा नहीं कि मैं उनकी खिलाफ, लेकिन उन्होंने 23 नंबर में उनको टिकट दिया गया। वेस्ट में हमारे वार्ड में सिटिंग किसी को भी नहीं टिकट, चार लोग सिटिंग नगर सेवक थे, उनमें से एक खाली कंटिन्यू किया, बाकी के 3 दूसरे वार्ड से लाके खड़ा कर दिया। क्यों? वहाँ पर कोई कैपिटल नहीं था। हर वार्ड में उन्होंने वेस्ट में यही किया, सब जगह पे यही किया। और भी वो जो एडवोकेट वकील तरुण शर्मा जी है, या बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं अभी नाम सारे मुझे पता भी नहीं है शायद से। सर्वे तो हुआ था, सर्वे में 1 नंबर नाम मेरा है, मेरे पास भी यादी है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी। जो प्रदेश में जो यादी यहाँ से भेजी गई थी, मेरा नाम सिंगल नाम गया था, मेरे नाम के सामने भी किसी का नाम नहीं गया था। वहाँ पर दूसरे सर्वे में जो नाम आए थे, 2-2 नाम हर किसी के गए थे। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी वो यादी प्रदेश की, उसमें मेरा नाम तो सिंगल गया था। और कोई भी सर्वे में मैं पीछे नहीं थी। 8 साल से वहाँ पर ऑफिस करके बैठी हूँ मैं। जब वहाँ पर शेख थे, उनकी बहन के सामने मैं वहाँ पर लड़ी थी, उसके पहले एक भी भाजपा का नगर सेवक वहाँ पर लड़ा नहीं था और आया नहीं था। मैंने वहाँ पर पहले फाइट दी थी और मैं जीती थी वहाँ पर। उसके बाद में 8 साल काम करने के बाद में आज जब उनको लगा कि वार्ड सेफ हो गया, सेफ भी नहीं रहे, उनको भगवान ये थे, तो उसके बाद में किसी और को खड़ा कर दिया, वो भी दूसरे वार्ड से लाके, उसी वार्ड के तो है नहीं, तीनों के तीनों दूसरी वार्ड के लाके खड़ा कर दिया वहाँ पर। मुझे अंदर में रखा गया। मुझे अगर पहले थोड़ा भी अंदेशा होता, मुझे सर ने भी बोला था और भी कहीं से मैं खड़ी रहती, लेकिन मैंने पार्टी के साथ कोई धोखा नहीं दिया। मैंने एक भी पोस्ट उनके विरोध में नहीं डाली, क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ देवेंद्र जी का, मैं सम्मान करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, मैंने एक भी विरोध में पोस्ट नहीं डाली, ना मैंने अपक्ष फॉर्म भरा, वो भी मैंने विड्रॉ कर दिया। मेरा उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथी जो थे, उन्होंने अगर मुझे अंदर में नहीं रखा होता तो शायद मैं कोई और कदम तभी उठा लेती, लेकिन वो टाइम अभी चला गया, अभी बोल के कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ और यहाँ से आगे मैं उनके साथ में काम करूँगी। जनता को ये समझना चाहिए कि पर्सनल रिलेशन अलग होते हैं, पॉलिटिक्स अलग होता है। यहाँ पर राजकारण की चीज बात चल रही है, तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो हर किसी के हर कोई दोस्त है, विरोधी पक्ष नेता हो या कोई भी, बहुत सारे देवेंद्र जी फडणवीस के बाकी सभी लोगों के दोस्त नहीं है। वैसे हम लोग पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हैं तो हम लोग दोस्त हैं, लेकिन पॉलिटिकल जब हमारे बीच में कोई आता है, अगर कोई काम नहीं करता है और वो चाहता है कि उनको टिकट मिले और खड़े रहे, तो उनको उनकी काबिलियत पे देना चाहिए था, ना कि पर्सनल रिलेशन देके, क्योंकि उनको उसी ग्रुप को पूरा खत्म करना था उनको। इसीलिए उन्होंने किसी को भी टिकट नहीं दिया, सिर्फ 3 लोगों को उसमें से टिकट दिया गया, बाकी सब लोगों की टिकट काटेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे सामने कोई स्ट्रांग होता है तो उनके कुर्सी को खतरा लग रहा था उनको, क्योंकि उनको संगठन के नाम पे नहीं या बाकी लोगों के नाम पे नहीं, उनको खुद का चलाना था, इसीलिए उन्होंने सबके टिकट काटे। नरेंद्र मेहता सोडून बाकी सगळ्यांना मी पक्षात ज्यांच्यावर कलंकित त्यांना सगळ्यांना मी पक्षात घ्यायला तयार आहे। ज्यांच्यावर कलंकित नाही, गुन्ह्याचे, बलात्काराचे, खुनाचे, खंडणीचे आरोप नाही, अशा सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, नगरसेवकांना मी नरेंद्र मेहता सोडून पक्षात घ्यायला तयार आहे।